हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग का मेडाइवल हिस्ट्री का ये पार्ट 5 है और कल हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट डायनेस्टी जो थी स्लेव डायनेस्टी थी। ओके गाइस, तो हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिया था। वो थोड़ा मैं इंटरनेट कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड 1210 में वो मर जाएंगे। वो पोलो खेलते हुए, मतलब उसको चौगान बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो पोलो खेलते हुए क्या हो जाए, गिर के वो मर जाएंगे, ठीक है। तो उनका टोम कहाँ होता है, टोम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ पे होता है, लाहौर में होता है। ओके गाइस, तो हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब जिस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोड़ी का स्लेव था, उसी टाइप से ये इल्तुतमिश भी था ना, जो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, स्लेव था। ओके गाइस, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सन होते हैं जिनका नाम होता है आराम शाह। उसको आराम बख्श के नाम से भी जाना जाता है। वो ओनली 8 मंथ्स के लिए मतलब रूल करेंगे, ठीक है। वो कैपेबल होते नहीं है, इसीलिए इल्तुतमिश क्या करता है, उनके खिलाफ रिवोल्ट कर देगा। इल्तुतमिश रिवोल्ट अगेंस्ट आराम शाह। ओके गाइस, ये रिवोल्ट कर देंगे। अब इस रिवोल्ट का नाम क्या दिया गया, बैटल ऑफ जूड बोलते हैं, ठीक है। ये 1211 में होगा, इल्तुतमिश वर्सेस आराम शाह। इल्तुतमिश क्या करेंगे, किल कर देंगे और बिकम नेक्स्ट सुल्तान। अब गाइस, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, ठीक है, बट ये फर्स्ट सुल्तान होगा। ये दिल्ली सल्तनत पे ये पहला सुल्तान होगा, इल्तुतमिश। अब देखिए गाइस, ये गिवन देता कौन था, ये टाइटल सुल्तान का टाइटल देता कौन था, खलीफा ऑफ बगदाद, ठीक है। कौन देते थे, मतलब जो खलीफा होते थे बगदाद के, वो देते थे टाइटल। द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्टेन द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम द खलीफा ऑफ बगदाद, इल्तुतमिश। ओके गाइस, तो ये फर्स्ट सुल्तान होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब इनके बाद जो भी आएगा ना, इल्तुतमिश के बाद सारा क्या कहलाएगा, सुल्तान कहलाएगा। फर्स्ट सुल्तान इल्तुतमिश और लास्ट सुल्तान कौन होगा, इब्राहिम लोदी, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर इसको हराएगा। ओके गाइस, तो देखिए अब यहाँ एक क्वेश्चन है, फाउंडर एक रियल फाउंडर अगर पूछता है आपसे कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है, तो आप बोलोगे कुतुबुद्दीन ऐबक, और रियल फाउंडर पूछा जाएगा तो बोलोगे इल्तुतमिश। अब फाउंडर और रियल फाउंडर में क्या अंतर होता है, फाउंडर इसका मतलब ये हो जाता है कि वो एस्टैब्लिश्ड वो किया है, ठीक है। और रियल फाउंडर कहने का मतलब कि वो अपने समय में बहुत ज़्यादा अपनी टेरिटरी को क्या किया, एक्सपेंड किया है, बढ़ाया है, इसलिए रियल फाउंडर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए गाइस, अब ये यल्दौज अटैक कर देगा इल्तुतमिश पे। अब यल्दौज तो जो जिन्होंने पिछली क्लास देखी है तो उनको तो पता होगा कि मोहम्मद घोड़ी का जो था स्लेव वो कौन था, यल्दौज। टोटल चार स्लेव थे, तो वही एक स्लेव है यल्दौज, जो क्या किस पे अटैक करेगा, इल्तुतमिश पे करेगा। अब इल्तुतमिश पे अटैक करेगा तो उस बैटल का नाम क्या दिया गया, थर्ड बैटल ऑफ तड़ायन। इल्तुतमिश डिफीटेड यल्दौज। इल्तुतमिश क्या करेंगे, यल्दौज को हरा देंगे, और इस बैटल का नाम दिया गया थर्ड बैटल ऑफ तड़ायन, जो 1215 में होगा। ओके गाइस, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। बैटल ऑफ, अब देखिए गाइस, ये 1211 से लेके 1236 तक ये क्या करेंगे, राज करेंगे। कौन, इल्तुतमिश। थर्ड बैटल बता ही दिया मैंने अभी जस्ट। और इनके समय में ही आता है गंगेज खां, जिसको हम लोग हिंदी में चंगेज खां लिखते हैं। रियल लाइफ विलन, ये बहुत ज़्यादा विलन होते हैं। अराइव्ड इन इंडिया, कहाँ से, ये मंगोलिया से आते हैं, ठीक है गाइज। अब देखिए चंगेज खां जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये क्या करता है ना, चंगेज खां, इनके बारे में पढ़ना है हम लोग को। अब देखिए, चंगेज खां अराइव इंडिया, देखिए कब, 1221 में, टू किल्ड जलालुद्दीन मंगबर्नी, ठीक है। ये क्या करता है ना, जलाल मंगबर्नी क्या करता है, उज्बेकिस्तान का होता है, ठीक है। ये किल कर देता है किसको, किल द ब्रदर ऑफ चंगेज खां, ये चंगेज खान के भाई को मार देता है, ठीक है गाइज। जिस कारण क्या करता है, इसको इंडिया आना पड़ता है, क्योंकि ये भाग के फिर इंडिया चला आता है। ओके गाइज, ये जो जलालुद्दीन मंगबर्नी है, ये कहाँ भाग के इंडिया चला आता है, कि डर से, चंगेज़ खां के डर से, और वो पीछा करते करते इंडिया तक आ जाता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन बनता है कि चंगेज़ खां किसके समय में इंडिया आया था, तो आप बोलोगे इल्तुतमिश। ओके गाइज, ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए गाइज, अब ये इल्तुतमिश है, सपोज ये इल्तुतमिश है, और ये क्या,
जलालुद्दीन मनबरनी आएगा इससे हेल्प लेने के लिए, मगर ये पहले ही इसको वार्न कर देता है चंगेज़ खां। मैंने बता ही दिया कि ये रियल लाइफ विलन होता है। ये पहले वार्न कर देता है किसको, इल्तुतमिश को, कि अगर तुमने कुछ इंटरप्ट किया तो तुम्हारा दिल्ली सल्तनत भी ख़त्म कर दूंगा मैं। तो ये डर से क्या करता है, इसका मदद नहीं करता है, और ये आएगा जलालुद्दीन मनबरनी को मारेगा और ये फिर वापस चला जाएगा, कुछ हार्म नहीं पहुंचाता दिल्ली सल्तनत पे। तो एक क्वेश्चन बनता है कि चंगेज़ खां किसके समय में आया था, तो इल्तुतमिश के समय में आया था। ओके गाइज, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने। मैंने बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने, कि स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने 1229 में। अब गाइज एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इल्तुतमिश स्टार्टेड न्यू टाइप कॉइन। अब देखिए, एक सिल्वर कॉइन, एक कॉपर कॉइन। सिल्वर को टांका बोलते हैं और कॉपर को जीतल बोलते हैं। ठीक है गाइज, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने जो न्यू टाइप कॉइन स्टार्ट करवाया था, सिल्वर को टांका बोलते हैं और कॉपर वाले को क्या बोलते हैं, जीतल बोलते हैं। ओके गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का, आप प्रीवियस पेपर देख सकते हो। नेक्स्ट गाइज, अब इक्तिदारी सिस्टम इज रिलेटेड टू द इल्तुतमिश। अब बोलता है ना गाइज कि इक्तिदारी सिस्टम भी वो स्टार्ट करवाता है। अब इक्तिदारी क्या होता है, देखिए, एक इक्ता मतलब होता है प्रोविंस। ठीक है, कोई जगह का मतलब मान लेते हैं कि नहीं गवर्नर बनाना उस टाइप से, तो वो बनाया था इक्ता। इक्ता जिसको बोलते हैं प्रांत बोलते हैं, प्रोविंस बोलते हैं। ठीक है, और वही प्रोविंस का जो हेड होगा ना, तो उसको क्या बना देंगे हम, इक्तेदार, जिसको प्रोविंस हेड बोला जाता था। तो पूछा जाता है कि इक्तेदारी सिस्टम इज रिलेटेड टू इल्तुतमिश। बस आपको इतना ध्यान रखना हो कि इक्तिदारी सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो इल्तुतमिश से रिलेटेड है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ये स्टार्ट करवाया था। ओके गाइज, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हम लोग अपना। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट, अब ये 40 स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, जिसको बोला गया था दल चालीसा। क्या बोला गया था, दल चालीसा। ओके गाइज, ये भी क्वेश्चन आता है, दल चालीसा इल्तुतमिश ने ही इसको भी स्टार्ट किया था, जिसको बोला जाता है, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेथड है जिसका ये। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, तुर्के चहलगानी। ठीक है, तुर्कन चहलगानी। ओके गाइज, तो देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए गाइज, इल्तुतमिश का तो समय हो गया। ठीक है गाइज, ये 1211 से 1236 तक रहेगा, उसके बाद इसकी डेड हो जाएगी। और इल्तुतमिश का जो टोम होगा कहाँ होगा, कुतुब मीनार के पास। देख लीजिए गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, मतलब इल्तुतमिश 1211 से लेके 1236 तक राज करेंगे। ठीक है, और इनकी डेथ हो जाएगी तो इनका टोम कहाँ होगा, कुतुब मीनार के पास होगा। ओके गाइज, और इनके जो सन होते हैं ना, वो इनकैपेबल होते हैं। इनकैपेबल इन द सेंस, मतलब वो कैपेबल नहीं होते कि अच्छे रूलर बन पाए। तो इनके बाद जो होगी, इनकी डॉटर बनेगी रजिया सुल्तान या रजिया बेगम। ओके गाइज, तो ये हम लोग का पार्ट 3 था, और हम लोगों ने इल्तुतमिश के बारे में इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके गाइज, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।